नमस्कार बच्चों, मैं प्रतिभा सिंह होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको व्याकरण खंड के समास के विषय में बताने जा रही हूँ। समास दो पदों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं, उस नए शब्द के बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास विग्रह समस्त पद के सभी पद को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समास विग्रह करते समय विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। विभक्ति चिन्हों को परसर्ग या कारकी चिन्ह भी कहते हैं, जैसे गंगा का जल गंगा जल, हाथों के लिए कड़ी हथकड़ी। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पिछली कक्षाओं में हम इसे सविस्तार पढ़ चुके हैं। आइए इनके भेदों के नाम को पुनः दोहरा लेते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ नीला है जो कंठ, पीतांबर पीला है जो अंबर, महावीर महान है जो वीर। तीसरा समास द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, जो किसी समूह विशेष का बोध कराता है। जैसे नवरत्न नौ रत्नों का समूह, नवरात्र 9 रातों का समूह, पंजाब 5 नदियों का समूह। चौथा समास द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में तथा और या जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता माता और पिता, सीताराम सीता और राम, दुख सुख दुख और सुख। 5वां अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है। यह मूल शब्द के साथ मिलकर अपना संपूर्ण अर्थ देता है। जैसे यथासंभव संभव के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, गली 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 ही गली, रातों रात रात ही रात में। 6वां बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद गौड़ होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की प्रधानता को व्यक्त करते हैं। जैसे पीतांबर पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। दशानन 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। गजानन गज के समान आनंद वाले, अर्थात गणेश। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में बहुत ही छोटा अंतर है, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कर्मधारय समास के उदाहरण जैसे पीतांबर पीला है जो अंबर, इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता नहीं है। लेकिन बहुब्रीहि में पीतांबर पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि इसमें तीसरे पद की प्रधानता है। ऐसे ही बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में भी थोड़ा सा अंतर है। त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन 3 नेत्रों का समूह, यहाँ पर द्विगु समास होगा। इसीलिए
दोनों के उदाहरण एक दूसरे में प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन समास विग्रह करते समय इस बात का ध्यान रखना है। बच्चों, अभी आपने समास और उसके भेदों के बारे में सुना। इसका अभ्यास करते रहिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।